मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू क्रिस एजुकेशनल हब। जैसा कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास की थी और शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि कितने टाइप की इकोनॉमी होती है। हम उसमें आज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके सारे पार्ट्स को आज डिटेल से करेंगे। आप कृपया करके अपनी कॉपी को खोलें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो प्लीज उसे राइट डाउन करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हमारी जो इकोनॉमी है वो कितने टाइप की होती है। तो 5 टाइप की होती है, जिसमें पहला है प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में, तो इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू। नेचुरल रिसोर्सेज बोलने से कि प्राकृतिक संसाधन जितने हैं उन संसाधनों के थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल की एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो कृषि करने के लिए हम लोग को लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जितनी भी चीजें हमको जरूरत होती है वो सारी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से है। फिशरी, फिर हो गया फिशरी मतलब होता है मत्स्य पालन, माइनिंग हो गया मतलब खनन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू हमको मिलता है। एलाइड सेक्टर मतलब उसमें और जो सहायक क्षेत्र हैं वो सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। इन सारे रिसोर्स जो प्राइमरी रिसोर्स है, जो प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्स है उसके द्वारा हम उत्पादन करते हैं, चाहे वो कृषि हो, एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, खनन हो, फिशरी हो। ये सारी चीजें हम लोग किसके थ्रू करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में करते हैं। और इनके जो अलाइन सेक्टर है, सहायक क्षेत्र है, इसके थ्रू उन सारी चीजों में हम प्राइमरी सेक्टर को इंक्लूड करते हैं। और प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें जो वर्किंग पीपल है, प्राइमरी सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको रेड कॉलर जॉब यानी कि इसमें काम करने वाले व्यक्ति को रेड कॉलर जॉब के थ्रू के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम सोचे कि प्राइमरी सेक्टर में हमारे इंडिया में जो हमारी जीडीपी है उस जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जीडीपी एंड प्राइमरी सेक्टर मात्र हमारे 17% कंट्रीब्यूशन है इंडियन जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान मात्र 17% है। ठीक है, और इसमें जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से लगभग 55% लोग काम करते हैं। मतलब हमारी जो पीपल, हमारे जो लोग हैं, जो हमारी आबादी है उसका 55% लोग डायरेक्ट रूप से इस सेक्टर में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में। और इनडायरेक्ट रूप से बात करें तो इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लगभग 60% पीपल लगे हुए हैं। मतलब हमारी 60% आबादी मात्र 17% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में करती है। अब हम लोग चल रहे सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हमारे क्या होता है, तो जो हमारे प्राइमरी सेक्टर से रिसोर्सेस मिलते हैं, जो भी प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्स है उनका हम लोग क्या करते हैं, उनका हम वैल्यू एडेड करते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मतलब प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज का वैल्यू एडेड करके हम सेकेंडरी सेक्टर में उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर के यानी प्राथमिक क्षेत्र के जो रॉ मटेरियल है, जो प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा हमें रॉ मटेरियल मिला है, उस रॉ मटेरियल का वैल्यू एडेड मतलब उसका रूपांतरण, उसका चेंजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग की व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, गेहूं का हमने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया। तो वैल्यू एडिशन करने के क्रम में हमने उस गेहूं से क्या बना लिया, बिस्किट बना लिया। मतलब कि हमने व्हीट को, गेहूं को वैल्यू एडेड किया, उसमें चेंजिंग किया और उसको हमने क्या बना दिया, बिस्किट बना दिया। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी रिसोर्सेज से हमने सेकेंडरी रिसोर्स का क्या किया, उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया। इसके अंतर्गत और आता है इंडस्ट्रियल, आ गया आपका
उसके बाद आपका इंडस्ट्री के अलावा हो गया मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का क्षेत्र हो गया, ये सारी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, वर्किंग पीपल है, उनको जो स्किल्ड है, स्किल्ड पीपल को इसमें बोला जाता है व्हाइट कॉलर। मतलब जो द्वितीयक क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर में स्किल्ड पीपल, स्किल्ड वर्कर काम करते हैं, उसको व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। और इनमें जो अनस्किल्ड पीपल है उनको किस में रखा जाता है, तो उनको ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करें कि ये तो वर्कर की बात हो गई, हमारे इंडियन जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो हमारे द्वितीय क्षेत्र है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। तो द्वितीय क्षेत्र में लगभग 29% क्या है कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, इंडियन इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है। तो हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर देख लिया। हम लोग टेरिटरी या सर्विस सेक्टर यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, दोनों सेक्टर को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इट मींस कि जितने भी प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज है, सेकेंडरी सेक्टर के रिसोर्सेज है, उनको सर्विस प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो सर्विस सेक्टर इसीलिए कहा जाता है, या टेरिटरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जैसे कि बैंकिंग का जॉब हो गया। अब बैंक में क्या होता है, बैंक में हम लोग जाते हैं, हमारा जो मनी है उसको डिपॉजिट करते हैं या निकालते हैं। मतलब कि बैंक हमारे लिए एक सर्विस सेक्टर के रूप में काम कर रही है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, स्कूल हो गया, तो स्कूल में क्या है, आप बच्चे जाते हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई होती है, उनको एजुकेशन मिलता है, इनमें कि उनको एक सर्विस मिल रहा है, उनको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हम जाते हैं इलाज करवाने, तो इट मीन्स कि वहाँ डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सारे सेक्टर्स में जो हमारी टेरिटरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, उनमें सिर्फ लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, या जो भी प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज है, सेकेंडरी सेक्टर है, वो जो भी उसमें उत्पादन हुआ है, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी, सर्विस प्रोवाइड करने की जरूरत होगी। हम उसको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि एक जगह को सामान को परिवहन आप इसको कह सकते हैं। परिवहन के अंतर्गत जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सारे चीज़ों को पहुंचाते हैं। इट मीन्स उसको क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो हमारा इंडियन जीडीपी में, जो हमारी इंडियन जीडीपी है, उसमें कंट्रीब्यूशन जो है यानी कि योगदान जो है सर्विस सेक्टर का, वो कितना है, तो 55%, यानी कि अप्रोक्सीमेट 55% जो हमारी इंडियन जीडीपी की आय है, इनकम है, वो किससे मिलता है, तो सर्विस सेक्टर से मिलता है। और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, इनमें जो काम करने वाले पीपल है, लोग है, उनका मात्र कितना योगदान है, तो 10%, मात्र 10% वर्कर सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो है सर्विस सेक्टर का, वो हमारे इंडियन जीडीपी में मोर देन कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम इन तीनों सेक्टर को काउंट करें, तीनों सेक्टर को समझे, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में, और सबसे कम लोग यानी मात्र 10% लोग इसमें काम करते हैं। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन जीडीपी में किसका है, सर्विस सेक्टर का है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो और दो सेक्टर है जिनको बहुत डिटेल्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर हम एक जानकारी के लिए ये दोनों सेक्टर को ही पढ़ लेते हैं। अब हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक सेक्टर यानी कि चतुर्थ क्षेत्र। अब चतुर्थ क्षेत्र में किस टाइप का वर्क होता है, तो इसमें नॉलेज बेस्ड वर्क होता है, यानी कि नॉलेज पे आधारित वर्क होता है। तो नॉलेज बेस्ड वर्क कौन करेंगे, जैसे इसरो के साइंटिस्ट हो गए हैं,
या कहीं कहीं साइंटिस्ट हो गए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हो गए जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो सारी चीजें इनमें आती है। ये नॉलेज प्रोवाइड करने वाले नॉलेज बेस्ड वर्क है इसमें, ठीक है। फिर आता है क्वार्टरनरी सेक्टर यानी कि पंचम क्षेत्र। तो पंचम क्षेत्र में किसको काम करते हैं, तो इसमें डिसीजन मेकिंग, जैसे कोई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, मतलब जो भी डिसीजन लेने का काम होता है इसमें किया जाता है। मैनेजमेंट बेस्ड जो भी वर्क हो गया उसको इसमें काउंट किया जाता है, मैनेजमेंट वर्क इसमें किया जाता है। फिर कोई भी जैसे कि पॉलिसी है, इंडिया में कौन सी पॉलिसी लागू करनी है, कौन सी पॉलिसी लागू हुई है, इन सारी चीज़ों का जो फाइनली डिसीजन होता है वो किसमें होता है, पंचम क्षेत्र में होता है। इसमें जैसे कि राजनेता हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए बड़े बड़े, फिर आपको इनोवेशन इसमें होता है, मतलब नवाचार के जितने भी वर्क होते हैं वो इसमें किया जाता है। तो हमने देखा कि सारे सेक्टर्स में जो भी था उन सारी चीज़ों को हमने समझा। अब हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि जब हम आज़ाद हुए कह सकते हैं, जब हमारी इंडियन इकोनॉमी वर्क करना चालू की, मतलब 1951 1951 से लेकर के करंट में क्या स्टेटस है इन सारे सेक्टर का और क्या होना चाहिए था, क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का 1951 ईस्वी में 56% कंट्रीब्यूशन था इंडियन जीडीपी में, लेकिन एट प्रेजेंट करंट टाइम में मात्र 17% कंट्रीब्यूशन है इंडियन जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का। फिर सेकेंडरी सेक्टर हो गया, तो सेकेंडरी सेक्टर में उस समय 1951 में 15% यानी कि 50% कंट्रीब्यूशन था। प्रेजेंट में 29% कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी सेक्टर का, और जो टेरिटोरियल सर्विस सेक्टर है उसका 1951 में 27% कंट्रीब्यूशन था। इन प्रेजेंट 90 जो आप करंट अभी 2020 का डाटा देखे तो उसमें 54 से 55%, कहीं कहीं 56% भी आंकड़ा दिया जाता है, 56%, तो इतना कंट्रीब्यूशन है टेरिटोरियल सर्विस सेक्टर का। अब हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर का विकास हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए था, जबकि अकॉर्डिंग टू जो रूल्स है प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए, फिर टेरिटरी सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर्स में रिसोर्सेस आते हैं उनमें जो काम करने वाले लोग हैं लगभग एट प्रेजेंट अगर 40% पीपल इसमें काम कर रहे होते सेकेंडरी सेक्टर में 40% पीपल, तो हमारा जो इकोनॉमी का रेशियो है सेकेंडरी सेक्टर का अच्छा डेवलपमेंट होता, अच्छा विकास होता। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसमें इतना पीपल लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ तक रही टेरिटरी सेक्टर की बात, तो टेरिटरी सेक्टर में उस समय 27% हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, अभी 54। तो इंडिया के जो प्रोस्पेक्टिव में हम बात करें तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया का जब हमारी एलपीजी की नीति आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो उस समय की जो भी नीति आई 1991 में, तो इंडिया में बीपीओ कल्चर आया। बीपीओ कल्चर के थ्रू यहाँ पे सर्विस सेक्टर का तो डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए टैलेंटेड या इंग्लिश अच्छे स्पीकिंग लोगों की जरूरत थी, जो कि हमारे इंडिया में ऐसे पीपल्स काफ़ी मिलते हैं। तो उनको बीपीओ कल्चर के थ्रू हमारे जो सर्विस सेक्टर में है वहाँ पे लोग काम करने लगे, जिसके कारण हमारे सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण हमारी जो इकोनॉमी है वो मतलब एकदम जो हम कह सकते हैं कि बाय सिस्टम बाय रूल्स जो डेवलपमेंट होता है उस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अब हम बात करें आपसे कि 54% जिसका कंट्रीब्यूशन है इंडियन जीडीपी में, उसमें मात्र इंडिया के मात्र 10% पीपल काम करते हैं। तो ये कहीं से भी ऑथेंटिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण अभी इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर के डेवलप करने के लिए क्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो मेक इन इंडिया, यानी कि मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के थ्रू हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हो, उस विनिर्माण क्षेत्र में काम हो, जिससे कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप
करें और हमारा जो वर्किंग रेशियो है वो एक सही डिसीजन में, सही डायरेक्शन में काम करे। तो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में हमारा जो ये रेशियो था, ये मैंने सोचा कि करेंट डाटा आपको अवेलेबल करा दूं ताकि आपको जो 1951 का रेशियो था और करेंट का जो रेशियो है दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस दोनों को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हमारी इकोनॉमी में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन से सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना होना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग आज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जितने भी सेक्टर्स में डेवलपमेंट होने चाहिए थे या जो भी सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वार्टरली, टर्टियरी, सारी चीज़ों को हमने पूरा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज लिया और हमारी एज पर नॉलेज मैंने आपको कोशिश की है कि जितना भी हो सके आप अच्छे से इन चीज़ों को समझो, और अगर आपको इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम लगी हो, इनकेस आप समझ नहीं पाए हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप में इसमें समझ में अगर आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।